हेलो दोस्तों, आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 12th का जो पेपर है रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25। पेपर का जो कोड है B10,000 का है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेपर में जो आपका समय होता है 3 घंटे और 15 मिनट का होता है। पूर्णांक आपका जो होता है 70 मिनट का 70 नंबर का होता है। और कह रहा है यहाँ पर नोट में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। ये सब चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम में बताया जाता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है। और निर्देश में लिखा है सभी प्रश्न आपके करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। मतलब कौन सा नंबर कितने नंबर का उसके आगे लिख दिया गया है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, एक मोलल बिलियन में बिलियन का जो मोल प्रभाज होता है वो कितना होता है। तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे ना तो आपको मिलेगा 0.018 मिलता है। तो राइट आंसर डी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अर्ध सेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। तो अर्ध सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ना वो किस पर निर्भर करता है। तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलयन में धातु अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, तापक्रम पर भी निर्भर करता है, इन सभी पर। तो इन सभी ऑप्शन से हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जब भी आपका इन सभी मिलता है उपयुक्त तो सभी वही करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी कोट की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, किस में समान होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य कोटि। शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक की इकाई में क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्लोरोफार्म का प्रयोग होता है। तो क्लोरोफार्म का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, औद्योगिक विलायक के रूप में। औद्योगिक विलायक के रूप में क्या होता है, क्लोरोफार्म का क्या होता है, उपयोग होता है। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो देखिएगा, फिनाल को जब हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं ना तो आपका पिक्रिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल बनता है आपका, पिक्रिक अम्ल बनता है। ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहे निम्न में से कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। तो जो एसिटिक अम्ल होता है ना, ध्यान से देखिएगा, CH3COOH, ये फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता, बाकी सभी आपका क्या कर देगा, अपचयित कर देगा। यहाँ पर आपके दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा, इसको आप लोग देख सकते हैं, 2-2 नंबर का प्रश्न है। कह रहा अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है। इसका आंसर आपको लिखना है, विशिष्ट चालकता का मात्रक, DDT के उपयोग लिखना है, डाई एथिल ईथर का सूत्र लिखना है। जैसे आप इसको लिखना C2H5CO C2H5 DDT का आपका क्या होता है, डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है। कह रहा ना पुनः 5.85 ग्राम NaCl 200 मिली बिलियन में घुला है तो बिलियन की मोललता की गणना करना आपको। ये सारे क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा है यहाँ पर, प्रबल विद्युत अपघट्य के 2 उदाहरण देना है। अभिक्रिया की कोट किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखना है। फ्रेयान क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखना है। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन मिलता है। लगभग यहाँ पर 70 नंबर में से लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित आपको क्या करना, समझाना है। कह रहा है साम्य स्थिरांक की गणना निर्दिष्ट समीकरण की सहायता कीजिए। मतलब निर्दिष्ट समीकरण का आपको परिभाषा ही लिख देना है। फिर कह रहा है अभिक्रिया की दर तथा तापमान और दाब के प्रभाव को समझाना आपको। फिर कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए फ्रीडल काप्ट अपक्रिया और एस्टीकरण पे। फिर कह रहा है मूल अंश से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसको क्या करना है, समझाना है। फिर कह रहा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन को वर्णन करना है। फिर कह रहा है मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में विभेद के लिए 2 परीक्षण आपको क्या करना है, लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है आइडोफार्म परीक्षण पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फिर कह रहा है कोलराउस का नियम लिखिए, इस नियम के प्रमुख अनुप्रयोगों का भी क्या करना है, वर्णन करना है। अथवा अगर नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं, वर्कले हार्टले विधि द्वारा पराशरण दाब विधि को क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों को लिखिए, इसकी सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, हाइलोजनीकरण अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया देना है। उससे बढ़िया आप सवाल लगा सकते हैं। यहाँ सवाल दिया अथवा में करके कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है तो इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। इसको आप लोग आसानी पूर्वक से कर सकते थे।
फिर यहाँ पर क्या रहा, मेथिनाल के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मेथिनाल से एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, संबंधित रासायनिक समीकरण कर दीजिए। अथवा नहीं आ रहा तो इससे आसान तो ये सवाल दिया था, इस सवाल को आप लोग कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा प्रयोगशाला में डाई एटीलीटर बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके प्रमुख गुण तथा उपयोग लिखना था। फिर यहाँ पर आपका कह रहा है कि अथवा आपका दिया, इस सवाल को भी आप लोग लगा सकते थे। ये आपका दूसरा चैप्टर, पहला चैप्टर विलियन चैप्टर का दिया। 9 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 500 ग्राम जल में घोला गया है। तो एक इसके आपको कोई मतलब ही नहीं होता, ये आपको ध्यान से देखिएगा भ्रमाने के लिए दे देता। बार दाब बिलियन पे क्वथनांक याद करना था, तो क्वथनांक का फार्मूला लगाना था। और के भी आपका दे दिया था 0.52 केल्विन की ग्राम मोल प्रति इनवर्स दे दिया था। ठीक है, चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।